They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make. हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और बहुत दिन हो गए यार, अच्छे से व्लॉग कर नहीं पा रहा हूँ, आई नो। लेकिन हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन अब चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। कुछ चीज़ें थी पर्सनल, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो अब मैं दोबारा से लाइन पे आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें इस चीज़ में। बहुत दिनों से फॉलोअर्स अटके हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा फॉलो कीजिए चैनल को, द सिंगर ट्रैवलर। क्योंकि आपको पता है कि ये आपका सिंगर ट्रैवलर भी है, तो इसी बेस पे मैंने ये चैनल बनाया है। आपको दिखाता हूँ, ट्रैवलिंग के थोड़े कम हो पाते हैं, लेकिन जनरल चीज़ें भी दिखाता हूँ आपको, क्योंकि लाइफस्टाइल चैनल भी है। तो और आने वाले समय में हम लोग और चीज़ें भी करेंगे और नई नई चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ फॉलो करिए। और आज मैं जा रहा हूँ अपने मंदिर, दाऊ जी महाराज के मंदिर, क्योंकि आज दाऊ छठ है। और दाऊ छठ का मतलब है कि आज दाऊ जी का जन्म दिवस है, आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो आज उनको स्नान कराएंगे और उनके दर्शन कराएंगे आपको श्रृंगार के। तो एंजॉय करिएगा, बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। तो गाइस, ऑल सेट टू गो मंदिर। और बहुत ज़बरदस्त दिन है आज, बहुत अच्छी धूप है, थोड़ी गर्मी भी है, क्योंकि अब ये सितंबर का महीना है और मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद थोड़ी ठंड होना शुरू होगी, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल थोड़ा मिक्स सा मौसम है, गर्मी भी है, बारिश भी हो रही है कभी कभी, तो उमस भी हो जाती है। तो बड़ा अजीब सा मौसम है, पता नहीं चल रहा है कि हल्का ठंडा ही है या गर्म है, या थोड़ा मिक्स सी फीलिंग है एक्चुअली मौसम में। तो गाइस, पहुंच गए हैं हम लोग मंदिर। चूँकि मंदिर मेरा मैंने एक्चुअल में कॉलोनी बनाई थी, उसके अंदर ही है। तो ये रहा वो पार्क और ये रहा हमारा मंदिर। ये मैं बैक डोर से हमेशा एंट्री करता हूँ, क्योंकि हमारी थोड़ी सी प्राइवेट एंट्री होती है। यस। तो जी, आज मौका है दाऊ जी की जन्मदिन का, दाऊ छठ बोलते हैं इसे, और इसलिए हम आए हैं दाऊ जी के मंदिर में। आज दाऊ जी का अभिषेक होगा, उनको स्नान ध्यान करा के हम लोग नई पोशाक पहनाएंगे, उनका भोग लगाएंगे और उनके दर्शन आपको भी कराएंगे। आप भी देखिए किस तरीके से हम लोग आज पूरा ये विधि विधान से चीज़ें करते हैं। पहले पंडित जी हमारे सारी पोशाक उनकी निकाल देते हैं, उसके बाद फिर जनरली मैं या पापा, हम दोनों में से कोई ये चीज़ करता है। अद्दू होता है तो अद्दू भी करता है। और पहले हम लोग उनको दूध से स्नान कराते हैं। दूध से स्नान कराने के बाद उनका दही से अभिषेक किया जाता है। दही डालने के बाद हम लोग बूरा लेते हैं। बूरा जब डाल देते हैं तो उनकी थोड़ी मालिश की जाती है, क्योंकि मालिश से विग्रह चमकता है। और उनकी, जैसे हम लोग अपने साबुन और शैम्पू यूज़ करते हैं, ऐसे उनको भी हम लोग फील कराते हैं कि आज आपका जन्मदिन है। किसी बच्चे को जिस तरीके से तैयार किया जाता है, बहुत अच्छे से नहला धुला के, इत्र वित्र लगा के, ऐसे ही प्रभु को भी हम लोग आज वैसे ही तैयार करेंगे। उनकी देखिए किस तरीके से हम लोग उनकी मालिश कर रहे हैं। मालिश करने के बाद उनकी अच्छे से सेवा जो हो जाएगी, उसके बाद उन्हें पोशाक पहनाई जाएगी। पोशाक पहनाने के बाद फिर उनका भोग लगाया जाएगा, आरती की जाएगी। ये एक बहुत ही सुखद और बहुत ही सुंदर वातावरण ऐसा हो जाता है मंदिर में, कि अगर आप वहाँ रहें तो आपको लगेगा मैं भी इनकी सेवा करूं, मैं भी इनके थोड़ा बहुत इनके ऊपर मैं इनके पैर दबाऊं, इनके हाथों को पोंछ दूं, इनको कपड़े पहना दूं, ऐसा लगता है। क्योंकि वो भगवान है, भगवान के कुछ जितना मतलब हम कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए, भगवान ही हमारे लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि चलिए भगवान के लिए हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो ये है कि हम उनको अभिषेक कर सकते हैं, उनके जन्मदिन पर उनको पूज सकते हैं। यही हम लोग कर रहे थे। देखिए, हमने उनको पंच द्रव्य से नहलाकर, उनका स्नान ध्यान करा कर, उनको जल से हमने फिर लास्ट में उनको साफ किया। ये पूरे प्रोसेस में हमको लगभग आधा घंटा लगा सारी चीज़ें करने में, आधा से पौन घंटा। उसके बाद उन्हें पोशाक पहना के फिर हमने भोग लगाया। और जिस देखिए, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हम लोग उन्हें अच्छे से नहला रहे हैं, कहीं कोई निशान ना रह जाए, कहीं कोई चीज़। और मुझे ऐसा फील होता है जब भी हम अभिषेक करते हैं दाऊ जी महाराज का, तो उनके चेहरे पे जो चमक है, उनके चेहरे के जो हंसी है, वो बढ़ जाती है हमेशा। मुझे आई डोंट नो, मुझे ही ऐसा फील होता है कि जो भी लोग दर्शन करते हैं अभिषेक से पहले और अभिषेक के बाद, उनको भी ऐसा फील होता है। मुझे कई लोगों ने कहा है ये कि ऐसा लग रहा है जैसे खुश है,
दाऊ जी महाराज है बहुत। तो प्रभु है, प्रभु की लीला अपरंपार है। देखिए किस तरीके से उनको स्नान कराने के बाद हम लोग एक साफ अंगोछे से उनको पोंछा जाता है। जनरली जब समय होता है तो हम लोग उनको स्नान ध्यान कराने के बाद उनके स्वाफी लपेट देते हैं, क्योंकि यही तरीका था उनका। एक्चुअल में जो दाऊजी बलदेव में जो होता है वो यही होता है, लेकिन चूंकि समय का अभाव था इसलिए हमने उन्हें सीधे पोशाक पहनाई। और आप देख रहे हैं उनकी नई पोशाक ये बनवाई गई थी अभी प्रभु की ही कृपा से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहे थे। आप भी देखेंगे कितने सुंदर वो लग रहे हैं ये सब चीज़ें करने के बाद। मैंने ये चीज़ फील करी है कि जब आप किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर भगवान का वास होता है, किसी मंदिर, किसी बड़े मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रभु ने कभी विचरण किया होता है, जैसे वृंदावन है या गोकुल है या फिर बरसाना है, तो आपको वहाँ पर अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। आज हमारे ब्रज के राजा श्री दाऊ जी का पावन जन्मोत्सव मंदिर श्री दाऊ जी महाराज शास्त्रीपुरम में मनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने श्री ठाकुर दाऊ जी महाराज का अभिषेक किया। अब ठाकुर जी का श्रृंगार पोशाक अर्पण चल रहा है। इसके बाद अभी हम लोग माल्यार्पण, भोग आदि, भजन कीर्तन, आज दिन भर नित्य नए नए कार्यक्रम होंगे। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। ये सब मैं आपको अभी बता रहा था कि तैयार होने के बाद दाऊ जी का ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा ही मुझे फील हुआ जब मैं उन्हें वस्त्र पहना रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हम उनको तैयार कर रहे थे वैसे वैसे वो अपना खुशी जाहिर कर रहे थे हमें कि भाई आज मेरा जन्मदिन है, आज तुम लोग सब मेरे पास आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने चंदन से उनके मस्तक पर तिलक लगाया, जो कि जनरली रोज़ लगता है, आज कुछ अलग था। इसके अलावा मेरी बहन आकृति वहाँ आई थी, तो उसने रेवती मैया जो कि दाऊ जी महाराज की पत्नी हैं, उनको भी उनका भी अभिषेक किया और हम लोगों ने मिलके उन दोनों को तैयार किया। अब देखिए किस तरीके से उनको मुकुट वगैरह पहनाया गया है, उनके कुंडल पहनाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वयं प्रभु यहाँ पर साक्षात आके खड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसा अनुभव करना है तो आप मंदिर श्री दाऊ जी महाराज में ज़रूर आएँ और ये अनुभव करें कि वहाँ पर कितनी ही पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। और देखिए किस तरीके से रेवती मैया को प्रॉपरली साड़ी पहनाई जा रही है, जैसे जनरली हम लोग हमारे यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, और ये हमारे शैतान से आदि। और उनका भोग जो है हमने कई तरीके से लगाया था, कई सारे फल थे। इसके अलावा खीर का भोग उनका लगा था। और पूरे बेसिकली दाऊ जी महाराज हमेशा से बहुत, जैसे श्री कृष्ण भगवान बहुत चंचल थे, नटखट थे, ऐसे दाऊ जी महाराज बहुत हठी थे, बहुत गुस्सा करने वाले थे, तो उनका बड़ा ध्यान रखती थी उनकी माताएं। खाने में बहुत चूजी थे वो, तो इसलिए माखन मिश्री खाते थे। और इसके अलावा उन्हें पूड़ी और खीर का बहुत ज़्यादा शौक था, वो बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा वो भांग का भी भोग लगाते थे। तो और आप देख रहे हैं उनके बगल में हल और मूसल रखा हुआ है, तो ये उनके एकदम चाहिए ही चाहिए थे उन्हें हर समय, क्योंकि वो कृषि, हमारा बेसिकली ब्रज जो है कृषि प्रधान हमेशा से रहा है, तो वो ब्रज के राजा कहे जाते हैं दाऊ जी महाराज। और फिर देखिए किस तरीके से उनका ये खीर का, कितनी ही स्वादिष्ट खीर बनी थी, आहा, उनका भोग लगाया गया। जैसे हम बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान की कि वो नटखट थे, चंचल थे, लेकिन बहुत तरीके की अगर चीज़ें हमें सीखनी है श्री कृष्ण भगवान से, तो हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने धर्म की रक्षा करनी है, कैसे स्त्रियों की रक्षा करनी है। ऐसे ही जो दाऊ जी महाराज हैं वो भी कुछ प्रतीक हैं किसी चीज़ों का, कुछ बातों का जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे वो जो चाहते थे वो पाकर रहते थे, और जैसे उनका हल और मूसल है, अगर वो एक जगह रख गए तो फिर वो कभी उठते नहीं थे। इसका मतलब ये है, मतलब इस तरीके से पुराणों में कहा गया है कि अगर आपने ठान लिया कि ये काम मुझे करना है, क्योंकि हटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हटी आप नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ को
छोड़ देंगे कि ये नहीं ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं करता। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में हटी हैं, अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो ज़रूर कर लेंगे। ये दाऊजी महाराज इस चीज़ का प्रतीक है। और ताकत का तो है ही, ब्रज के राजा हैं, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भैया हैं, तो रिस्पेक्ट तो डबल हो गया उनका। वैसे भी ये रेवती मैया को तैयार किया, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही थी साड़ी में। और उसके बाद फिर आरती शुरू हुई। उसके बाद मैंने भी दाऊजी महाराज की आरती करी। यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को हासिल होता है जो प्रभु ने मुझे दिया। ब्रज में आकर अगर ब्रज में नहीं रमे तो फिर कैसे ब्रज में आए। दाऊजी महाराज की आरती बिल्कुल ठेठ ब्रज की भाषा में है, और इसके अलावा उनकी स्तुति भी है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, और आप ज़रूर स्तुति सुने और करें, उनकी मंदिर में ज़रूर पधारें। आरती खत्म कर माखन मिश्री का भोग लेकर हम लोग बहुत प्रसन्न हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये सब आरती चल रही थी तो बाहर एक गौ माता हमारे साथ खड़ी हुई थी जो आरती में हिस्सा ले रही थी। आप देख ही सकते हैं, उनको हमने प्रसाद खिलाया, केला खिलाकर उनको विदा किया। और इसी तरीके से हमने बहुत खूबसूरती से ये दाऊजी महाराज का जन्मदिन मनाया। अगर आप ये सब अनुभव करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर पेज है मंदिर श्री दाऊजी महाराज के नाम से। तो आप सबने दर्शन किए, दिव्य दर्शन दाऊजी महाराज के। उनका आज जन्मदिन था। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को भी कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी पसंद आया हो। राधे राधे।